प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 3 जुलाई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय 17 पद। वचन ये कहता है, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। जो आज का विषय है स्वर्ग का फाटक। आइए हम स्वर्ग के फाटक पे कुछ समय के लिए ध्यान करें। जैसे घरों में फाटक होते हैं, प्रार्थना स्थलों में फाटक होते हैं, कई बड़े बड़े शहरों में भी फाटक होते हैं, वैसे ही प्रियो स्वर्ग का भी फाटक है। याकूब जिसने कभी भी कोई विशेष दर्शन नहीं देखा था, जिसको परमेश्वर का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वह एक दिन ऐसे स्थान पर परमेश्वर से मिला जहां पर उसने स्वर्ग का फाटक देखा। उसने देखा कि कैसे धरती और स्वर्ग में एक सीढ़ी लगी है और स्वर्गदूत उस पर चढ़ और उतर रहे हैं। लेकिन याकूब ने उस सीढ़ी पर किसी मनुष्य को चढ़ते उतरते नहीं देखा। कारण ये था कि मनुष्य कभी इतना पवित्र नहीं हो सकता कि वो स्वर्ग में जाए और स्वर्ग से उतरे। हालांकि जब नए नियम में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए खुद ही उस स्वर्ग का मार्ग बन गया। यीशु मसीह ने खुद ही यूहन्ना 14 उसके 6 पद में कहा है कि मैं ही मार्ग हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। वो एक दर्शन जो याकूब ने देखा था, नए नियम में हम विश्वासियों के लिए वो दर्शन यीशु मसीह के द्वारा पूरा होता है। प्रियो, बाइबल में हमें कई प्रकार के फाटकों, कई प्रकार के द्वार के बारे में पता होता है। प्रकाशित वाक्य 3 के 8 में वचन कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, और तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। जब मनुष्य एक द्वार बंद करता है प्रियो, तो परमेश्वर कई द्वारें खोलते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना पूरा ध्यान, पूरा विश्वास प्रभु के ऊपर लगाएं, क्योंकि वो पवित्र है, वो अपने वादों को पूरे करने में सक्षम है और विश्वास योग्य है। अगर हम अपने विश्वास में अटल रहेंगे तो परमेश्वर जो हमारा द्वार है वो हमारे लिए महान और बड़े बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। इस्राएलियों को जब कनान देश में प्रवेश करना था और एक बड़ी बाधा यरीहो शहर के नाम से उनके सामने थी, और उस यरीहो शहर को सिर्फ इस्राएलियों ने आराधना और स्तुति से जीत लिया। उनके लिए फाटक परमेश्वर ने खोला, और ये इस कारण हुआ क्योंकि उन्होंने बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर की स्तुति की, और परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से उनके लिए एक बंद द्वार को खोला। इसलिए प्रियो, हमारे लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की बातों पर पूर्णतः विश्वास करें और उसके आशीष के भागीदार हों, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उस द्वार को भी खोलने के लिए तैयार है जो बंद पड़े। आगे के वर्णन के लिए भजन संहिता उसका 100 उसका 4 पद। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करो, करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और इसके नाम को धन्य करो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक 25, 26 और 27 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।